मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का दादू दयाल के पद्यों का हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। पद्यों का अध्ययन करने से पहले हम दादू दयाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसमें हम उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो दादू दयाल के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1601 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। यह अनुमानित है, कन्फर्म नहीं है कि मतलब इनका जन्म इसी समय हुआ था करके। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। इन्होंने जो है वो गृहस्थी त्याग कर 12 वर्षों तक कठिन तप करने के बाद ये नरेना जयपुर आ गए और यहाँ इनके अनुयायियों ने इनके वाणी से प्रभावित होकर एक पंथ की स्थापना की जिसे दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल की कविता कबीर की साखियों से करीब मिलती जुलती जो है वो कविता रहती है। साथ ही जो है वो इनकी कविताओं में अव्यावहारिक एवं आध्यात्मिक की शिक्षा मिलती है। अगर इनके शिष्यों को देखें तो रज्जब हैं, सुंदर दास हैं, गरीब दास हैं और साथ ही क्या मिलते हैं, जिनकी जितनी भी कविताएं हैं उनमें कबीर के समान ही साखी, शब्द और पद मिलते हैं। ये था दादू दयाल का जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें। अब हम देख लेते हैं दादू दयाल के पद्यों को, साथ ही हम इनका क्या तैयार करेंगे, भावार्थ तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दादू दयाल के पद के साथ। सबसे पहला पद है, अजहू न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर, चारी पहर चारों जुग बीते रैनी गवाई भोर, अवधि गई अजहू नहीं आए कतहु रहे चितचोर, कभू नैन निरखी नहीं देखे मारग चितवत तोर, दादू ऐसे आतुर बिरहनी जैसे चंद चकोर। जब हम भावार्थ या व्याख्या तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, विशेष लिखते हैं। इन सब को लिखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास कठिन शब्द हैं उनके हम क्या तैयार कर लेते हैं, सरल रूप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो निरखी जो कठिन शब्द दिया हुआ है इसका अर्थ होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। साथ ही चितवत का सरल रूप क्या होता है, देखना। और देख लेते हैं विरहनी मतलब विरह से व्याकुल। चित्तचोर चित्त को चुराने वाला। चित्त को चुराने वाला। अब हमारे पास कठिन शब्दों के सरल रूप प्राप्त हो चुके हैं। अब हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, संदर्भ से करते हैं। तो संदर्भ में हम लोग क्या लिखेंगे कि दादू दयाल की कविता से लिया गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि कृष्ण भक्ति में लीन दादू कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। क्या लिखेंगे हम लोग कि दादू कृष्ण भक्ति में लीन दादू दयाल कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया। अब हम क्या करेंगे, व्याख्या तैयार करेंगे। तो चलिए व्याख्या तैयार करते हैं। यहाँ पर दादू दयाल जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन है और क्या कहते हैं, अजहू न निकसे प्राण कठोर। दादू दयाल कहते हैं कि आज भी मतलब जो है मेरे प्राण नहीं निकले, दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। मेरे सुंदर सलोने प्रीतम को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, चारी पहर चारों जुग बीते रैनी गवाई भोर। चारों पहर जो है वो 4 युग के समान बीते हैं। रैनी गवाई भोर कहने का मतलब है रात जो है वो उनकी प्रतीक्षा में निकल गई और क्या हो गई है, सुबह हो गई है। अवधि गई आजहू नहीं आए, अवधि गई मतलब जो बहुत लंबा समय बीत गया लेकिन आज भी नहीं आए हैं। कतहु रहे चितचोर, मेरे चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण जी कहाँ खो गए हैं। कबहू नैन निरख ही नहीं देखे, कभी मैंने जो है वो उनको नैन भर के नहीं देखा है। मारग चितवत चोर, मैंने हमेशा उनकी क्या की है, प्रतीक्षा की है।
दादू ऐसे आतुर बिरहनी जैसे चंद चकोर। यहाँ पर दादू कृष्ण के विरह में ऐसे आतुर हो गए हैं जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा के लिए आतुर रहता है। इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। दादू दयाल यहाँ पर कृष्ण भक्ति में लीन है और वह कहते हैं कि आज हो न निकसे प्राण कठोर, आज भी जो है वो मेरे प्राण नहीं निकले हैं। मेरे सुंदर सलोने कृष्ण को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। 4 पहर जो है वो 4 युग के समान बीती है। रात भर प्रतीक्षा करने में गई है और सुबह हो गई है। लंबा समय बीत गया है लेकिन आज भी कृष्ण नहीं आए हैं। कहाँ रह गए हैं मेरे चित्त को चिराने वाले कृष्ण जी। कबहू नैन निरखी, मैंने उन्हें कभी जो है वो नैन भर के नहीं देखा है। मैंने उनकी क्या की है, हमेशा प्रतीक्षा की गई है। और दादू कहते हैं, दादू कृष्ण की विरह में ऐसे आतुर हो रहे हैं जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा के लिए आतुर रहता है। अब हम किसको देख लेते हैं, विशेष को देख लेते हैं। तो विशेष में सारी बातें आ जाती हैं। शांत रस आ जाता है, माधुर्य गुण है, साथ ही भाषा जो है वो सरल है और सहज है। और छंद को देखते हैं तो हरिकीर्ति का छंद है। लेते हैं दूसरे पद को। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पक्ष रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा। वाद विवाद काबू सौ नाही, मैं हूँ जग से न्यारा। समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा। मैं तय मेरी यह गति नाही, निर्बैरी निर्विकारा। काम कल्पना कदय न कीजय, पूरन ब्रह्म प्यारा। रही एही पथी पहुँची पार, गही दादू सो तत् सहज संभारा। अब हम क्या करते हैं, कठिन शब्दों के जो है वो सरल रूप तैयार कर लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो है वो कठिन शब्द कौन सा है। सबसे पहले देख लेते हैं समदृष्टि। समदृष्टि का सरल रूप होता है समान भाव। समान भाव से देखना। उसके बाद देख लेते हैं अनिर्वैरी, बैरी विहीन या दुश्मन विहीन, बैरी विहीन। और देख लेते हैं कदय। कदय का होता है कह। साथ ही गही, गही का होता है पकड़ना। और देख लेते हैं कठिन शब्द निर्विकारा। निर्विकारा का होता है निर्विकार। चलिए, अब हमारे पास कठिन शब्दों के सरल रूप प्राप्त हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं संदर्भ। तो संदर्भ हमारा पहले जैसा ही हो जाएगा कि दादू दयाल की कविता से लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रसंग जो है वो बदल गया। तो प्रसंग यहाँ पर पद्यांश को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि दादू दयाल जो है वो अपने भक्ति मार्ग के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि भक्ति मार्ग के बारे में बताया गया है। चलिए व्याख्या तैयार करते हैं। व्याख्या तैयार करते हैं इसमें दादू दयाल कहते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा। दादू दयाल अपने पंथ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अद्वय पक्ष रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा। मतलब दादू दयाल कहते हैं कि हमारा पंथ ऐसा है कि जिसमें 2 पग रखते ही पूरा मार्ग क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। वाद विवाद काहू सब नाही, मैं हूँ जग से न्यारा। दादू दयाल कहते हैं कि मेरा जो है वो किसी से कोई वाद विवाद नहीं है और मैं दुनिया से क्या हूँ, अलग हूँ। समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा। मैं मेरे जो धर्म है या मेरा जो पंथ है सभी को समानता एवं सभी के साथ क्या है, सहजता से व्यवहार है। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप से ही जो है वो पूछ सकते हैं। आप ही आप विचार अपने आप से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या विचार कर सकते हैं। मैं तय मेरी यह गति नाही, मतलब जो है वो मेरा जो पंथ है उसमें तेरी मेरी वाली जो है वो कोई भी बात नहीं है। निर्बैरी निर्विकार, इसमें जो है वो कोई किसी का दुश्मन नहीं है। काम कल्पना कदय न कीजिए, पूरन ब्रह्म प्यारा। जो मेरा ईश्वर है वह किसी चीज़ की जो है वो कामना नहीं करता है, ऐसा प्यारा मेरा अपूर्ण ब्रह्म है। यही पथी पहुँची पार गाही, दादू सो तत् सहज संभारा। दादू दयाल कहते हैं कि यहाँ पर जो पहुँचेगा उसका बेड़ा पार अवश्य हो जाएगा और वही उस पथ को समझ पाएगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ। दादू दयाल जो है भक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि हमारा पंथ ऐसा पंथ है जिसमें 2 पग रखते हुए पूरा मार्ग एक हो जाता है। इसमें मेरा किसी से कोई वाद विवाद नहीं है। मैं
मैं दुनिया से अलग हूँ। इसमें सभी को समान दृष्टि से और सभी के साथ असहजता का व्यवहार है। चाहे तो आप इसमें स्वयं से विचार कर सकते हैं। इसमें तेरे मेरे का कोई भेद नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। मेरा ईश्वर निर्विकार निराकार ब्रह्म है। ईश्वर कभी किसी चीज़ की कामना नहीं करता है। मेरा प्यारा पूर्ण ब्रह्म है। दादू दयाल जी कहते हैं, जो इस मार्ग पर पहुँचेगा उसका बेड़ा पार अवश्य होगा, तभी वह इस पथ को समझेगा। अब हम देख लेते हैं इसके विशेष को। तो विशेष में वही सारी बातें जो हैं वो भाषा सरल है, सहज है, माधुर्य गुण है और माधुर्य गुण के साथ ही जो है वो शांत रस है और हरि गीति का छंद है। साथ ही जो है वो रहस्यवादी जो है वो विचार जो है वो इस पद में जो है वो दिखाई दे रहा है। हिंदू तुरक न जानो दोई, साईं सबका साईं है रे और न दूजा देखो कोई। तो यहाँ पर भी कठिन शब्दों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कठिन शब्द है तुरक, इसका होता है सरल रूप तुर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो संदर्भ तो हमारा वही हो जाएगा। प्रसंग में जो है वो हिंदू मुस्लिम के जो जातिवाद है उसके ऊपर क्या किया गया है, कुठाराघात जो है वो किया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दादू दयाल कहते हैं कि हिंदू तुरक न जानो दोई, कहने का मतलब है मेरा जो है वो ईश्वर है हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं जानता है। साईं सबका साईं है रे, और जो है वह सबका क्या है, मालिक है। और न दूजा देखा कोई, इसके सिवा मैंने कोई और दूसरा ईश्वर नहीं देखा है। ये दादू दयाल लिखते हैं, कीट पतंग सबय जोनी न जल थल संगी समाना सोई, पीर पैगंबर देव दानव मीर मलिक मुनि जन का मोही। यहाँ पर दादू दयाल कहते हैं कि कीट पतंग सभी योनि में ईश्वर का वास है या सभी में ईश्वर है। ईश्वर के लिए जल थल सभी क्या है, समान है। पीर पैगंबर देव दानव मीर मलिक मुनि जन सबके पालक ईश्वर ही हैं। करता है रे सोई चिन्हा जिनवै रोध करे रे कोई, जैसे आरसी मंजन कीजय राम रहीम देही तन अधोई। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, उनके हम क्या कर लेते हैं, सरल रूप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आरसी है, आरसी का सरल रूप होता है या शब्दार्थ होता है दर्पण। अब हम इसकी क्या तैयार कर लेते हैं, व्याख्या तैयार कर लेते हैं। करता है रे सोई चिन्हा जिनवै रोध करे रे कोई। तो यहाँ पर दादू दयाल कहते हैं कि तुम उस ईश्वर को क्या करो, पहचानो, तुम जो है वो उसका विरोध मत करो। जैसे आरती मंजन कीजिए, जैसे दर्पण सभी का मुखड़ा दिखाता है, राम रहीम देही तन धोई, वह राम रहीम में भेद नहीं करता है, वैसे ही सर्वव्यापी ईश्वर है। साई केरी सेवा कीजिए पायो धन काहे का खोई, दादू रे जन हरि भज लीजय जन्म जन्म जे सुरजन हो। यहाँ पर कठिन शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है साई केरी। साई केरी का शब्दार्थ होता है साई कृपा, साई कृपा। चलिए अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। साई केरी सेवा कीजिए पायो धन काहे कौ होई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ईश्वर की सेवा कर लो और सेवा रूपी धन को खोना नहीं। दादू रे जन हरि भज लीजिए। और दादू दयाल कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि भजन कर लेता है, जन्म जन्म जे सुरजन हो, उसके जन्मों का उद्धार हो जाता है। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ईश्वर की सेवा कीजिए और सेवा रूपी धन को खोना नहीं। दादू दयाल कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि भजन कर लेता है उसके जन्मों का उद्धार हो जाता है। दादू घटी कस्तूरी मृग के भरमत फिरे उदास, अंतर्गति जाने नाही ताथय सूंघे घास। यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, फिर कठिन शब्दों के जो है सरल रूप तैयार कर लेते हैं। तो भरमत यहाँ पर है, तो भरमत का सरल रूप होता है भ्रम, और जाने मतलब होता है जानना। मैं बार बार वही संदर्भ प्रसंग को नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हर बार जो है संदर्भ हमारा वही हो जाएगा, प्रसंग बस थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रसंग है इसमें जो है वो ईश्वर की व्यापकता के बारे में बताया गया है। चलिए अब देख लेते हैं व्याख्या को। दादू घटी कस्तूरी मृग के भरमत फिरे उदास। दादू कहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में ही होती है, लेकिन वह उसे भ्रम में इधर उधर क्या करते रहता है, खोजते रहता है, और जब वह नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है,
उदास हो जाता है। अंतर्गति जाने नहीं, वह अपने अंदर नहीं जानता है कि कस्तूरी उसके अंदर में ही है। तात है सूंघ है घास, और वह उसे घास में क्या करते रहता है, सूंघते रहता है। उसी प्रकार से ईश्वर हम सबके पास है और हम इसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं। दादू सब घट में गोविंद है, संग है हरिपास, कस्तूरी मृग में बसै सूंघत डोले घास। तो यहाँ पर भी संदर्भ हमारा पहले जैसे हो जाएगा कि दादू दयाल की कविता से लिया गया है, और प्रसंग में ले लेंगे तो ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बतलाया गया है। और यहाँ पर कठिन शब्द तो कोई नजर आ ही नहीं रहा है, तो सीधा तैयार क्या कर लेते हैं, व्याख्या को तैयार कर लेते हैं। दादू दयाल कहते हैं कि ईश्वर सब में व्याप्त है और वह सभी के पास रहता है, लेकिन मनुष्य कस्तूरी मृग के समान उसे इधर उधर खोजते फिरता है, लेकिन वह उसी के पास ही रहता है। ईश्वर की व्यापकता का ज्ञान उसे नहीं है। ये था दादू दयाल की बहुत ही सुंदर पद, जिनमें ईश्वर के निराकार रूप के बारे में बताया गया। साथ ही जो है वो ईश्वर को इधर उधर ना ढूंढने की बातें जो है बताई गई हैं। उसमें बताया गया है कि ईश्वर हम सबके पास ही रहता है। बहुत ही सुंदर कविता दादू दयाल के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।